तपती धूप, गर्मी, बारिशें, तूफान होने के बावजूद ड्यूटी सर अंजाम देने वाला पंजाब पुलिस का ट्रैफिक वार्डन, जो 16 साल सर्विस के दौरान ही एमफिल, एलएलबी, एमएससी और पीएचडी करके डॉक्टर बन गया, लेकिन आज भी उसी तनख्वाह और ओहदे पर काम कर रहा है। आखिर क्या वजह है इतनी तालीम के बावजूद भी इस नौजवान की तरक्की ना हो सकी? क्या इस नौजवान को कोई शिकवे शिकायतें हैं? जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। धूप में, गर्मी में 16-16 घंटे ड्यूटी की। इसके अलावा अगर बारिश आ जाए, तूफ़ान आ जाए, फिर भी सड़कों पर अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिए। उसके बाद अपना सफ़र इन्होंने रोका नहीं। ट्रैफिक वार्डन की जब नौकरी आज से 17 साल पहले इन्होंने ज्वाइन की, तब ये ग्रेजुएशन थे, लेकिन आज 17 साल बाद अपनी नौकरी के दौरान सख्त हालात के बावजूद, सख्त ड्यूटी के बावजूद आज इन्होंने एलएलबी, एमएससी, एमफिल करने के बाद पीएचडी करके डॉक्टर का जो अज़ाज़ है वो हासिल कर लिया और अपना जो नाम है, पहले आबिद नज़ीर था, अब डॉक्टर आबिद नज़ीर बन गए। इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी है क्या, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर इतनी गर्मी, धूप, बारिश आती है, तूफ़ान आता है, पूरा दिन लोगों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स के तलख कलामियाँ भी होती हैं। रात को घर आके आराम करते हैं कि पढ़ाई करते हैं? क्योंकि 4-4 डिग्रीज कर ली हैं आपने। सर जब आपका एक मकसद हो ना, तो फिर आपको धूप में खड़े होना, छाँव में खड़े होना, ये कुछ चीज़ें मैंने नहीं रखती है। मेरा सर एक मकसद था, तालीम का मकसद था, जुस्तजू थी मेरी, वो सर मैंने जो है ना वो उसको डिम नहीं होने दिया। मैंने ग्रेजुएशन के बाद कंटिन्यूसली ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक मुसलसल सर मैं जो अपनी तालीमी जो मैदान जो मैंने जारी रखा और मैं आप इस लेवल पर पहुँचा। 16-16 घंटे आपने ड्यूटी की है, सख्त गर्मी आपने बर्दाश्त की है। घर आते थे, आकर पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? कितना वक्त देते थे पढ़ाई को? और क्या सोच थी, क्या विजन था, क्या आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में? सर 24 आवर्स ना अल्लाह ताला सबको दिए हुए हैं, 24 घंटे। लेकिन जब आपका कोई मिशन होता है ना, और जब आपको कोई एक जो स्पेशली आपका कोई गोल होता है, कोई आप एक अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला उस 24 घंटों में बरकत डाल देता है। आप 9 घंटे उस रोड पे भी रहें, आप 4 घंटे सो भी लें, तब भी सर आप टाइम मैनेज करना चाहें तो मैनेज हो जाता है। और मैंने सर किया, करके दिखाया मैंने। 17 साल पहले आपने जब वार्डन की नौकरी ज्वाइन की, तब आप ग्रेजुएशन थे, और आज आपने एमएससी की हुई है, आपने एलएलबी की हुई है, आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी कर चुके हैं। ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? सर सबसे पहले जो तब्दीली है वो मेरी ज़ात में आई। ग्रेजुएशन लेवल पे मेरा माइंड, मेरी सोच और थी। आफ्टर पीएचडी आबद से डॉक्टर आबद में मेरी सोच और है। बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। इंसान सीखता रहता है, हर लम्हा सीखता रहता है, और वो भी मैंने सीखा। अभी जो सर जो दुनियावी लिहाज से करंट जो है उसमें है, तो उसमें 2006 में मैं ट्रैफिक वार्डन था, आज भी मैं ट्रैफिक वार्डन हूँ। 2006 में ट्रैफिक वार्डन थे, आज भी ट्रैफिक वार्डन है। लोग तो रहम नहीं करते, ताने भी देते हैं और बातें भी सुनाते हैं। कभी ऐसा कोई मौका आया हो कि किसी ने आपको बात की और आप इमोशनल हो गए हो? सर हर लम्हा 2010-11 से मैं ये बातें सुन रहा हूँ, लेकिन जब ये बातें जो ना वो मुझे बोधर नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे अल्लाह ने मुझे देना है उसने मुझे नवाज देना है। और आज मैं समझता हूँ कि ये मेरी प्रमोशन हुई या नहीं हुई, लेकिन इतना जो है ना वो एक मुझे मीडिया ने जो ऑनर दी हुई है, तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी जो इतना मेरा सफ़र है ना, मैंने उसका जो रिवार्ड है वो मैंने पा लिया। इंसान हिम्मत कर रहा होता है, जो ख्वाब देखे होते हैं इंसान उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जब कोई आपको ताना देता है, कहीं ना कहीं इंसान टूटता भी है, कहीं ना कहीं इंसान सोचता भी है। ऐसा कोई लम्हा आया आपने अकेले बैठ के सोचा हो कि यार मैं छोड़ूं पढ़ाई को, जो काम कर रहा हूँ सुकून से करूँ? सर कभी इमोशनल हुए हो? सर इमोशनल तो इंसान होता ही जाए, जब इंसान के पास पैसे ना हो, जब आप ड्यूटी आ सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, जब आपकी फैमिली डिस्टर्ब कर रही हो। सर हर लम्हा सर बहुत से बल्कि हर मुझे बेशुमार लम्हात ऐसे आए कि जब मैं जो डीमोटिव हुआ, लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरी वालदा ने, मेरी मिसेज़ ने, मेरे वालिद साहब ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुझे हमेशा उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बहुत सफ़र कम रह गया है। और इसी तरह करते करते मैं सर आज मैंने अपने जो टारगेट था उसको मैंने अचीव कर लिया।
इंसान पढ़ाई लिखाई करता है, पाकिस्तान के अंदर भी ये होता है, पूरी दुनिया में ये होता है कि पढ़ने लिखने का जो मकसद ये होता है कि इंसान किसी अच्छी पोस्ट पे बैठ जाए, किसी अच्छी नौकरी बैठ जाए, अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दे, अपना फ्यूचर अच्छा बना ले। लेकिन आपने सारी ज़िंदगी पढ़ाई में गुजार दी है, लेकिन पहले भी सब इंस्पेक्टर थे, आज भी सब इंस्पेक्टर है, घर के मामलात भी आपके मुश्किल है। क्या सोच है, किस तरीके से देखते हैं कि क्या ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सकेगी? सर देखिए, तरक्की जो है ना वो एक इंसान का एक बुनियादी हक है, ठीक है ना जी। जहाँ पे देख रहे हैं हमारा पूरे सिस्टम में ना, तो ये इसको इसी से कोई डराया नहीं कि मैं तरक्की करना, मैं भी तरक्की करने के लिए इस शायद मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं शायद मैसेज मैंने किया, मैं कामयाब नहीं हो सका। हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम थोड़ा आपके आड़े है। ये जो हमारा निज़ाम है डेफिनेटली, ये तो जिस डिपार्टमेंट में से मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब पुलिस में, तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं, फ्लॉज हैं डेफिनेटली। इसको इंशाल्लाह ताला जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने बहुत इसको इम्प्रूव किया है, और आइंदा भी उन्होंने प्रॉमिस किया है, और पहले भी उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है आईजी पंजाब साहब ने। तो होपफुली आइंदा कुछ अरसे में शायद मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ जाए। आबिद नज़ीर से डॉक्टर आबिद नज़ीर बन गए हैं, अब आपको लोग डॉक्टर साहब कह के पुकारते होंगे, क्या महसूस होता है? सर बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, नाकाबिले बयान कि मैं अब उन लोगों में शामिल हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है कि मैं चाँद जो दुनिया में फिंगर टिप्स पे लोग हैं। इंसान दो बार इंसान की आंखों में आंसू आ सकते हैं, जब वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाए, उम्मीद छोड़ दे, या जब वो ख्वाब जिसने देखा हो उसको हासिल कर ले। जब आपको डॉक्टर कहते हैं, कभी आंसू आंखों में आ गए हों खुशी के, यार मतलब जो मैंने ख्वाब देखे तो मेरा पूरा हुआ? जी सर बिल्कुल, जो ना जिस दिन मुझे आजी साहब ने एक शाबाश दिया और मुझे उन्होंने एक बैज लगाया डॉक्टर का, तो वो जो लम्हा ना वो मेरे लिए नाकाबिले बयान है। मुझे इतनी खुशी हुई कि एक आला तरीन ऑफिसर ने मुझे ना वो नवाजा है, और मेरे लिए वो जो लम्हा था ना वो नाकाबिले बयान है कि वो मुझे कभी भी नहीं भूल सकेगा जितनी मुझे वो, और बल्कि वो ये तो शुक्र है वो रिकॉर्ड हो रहा था, वो हमेशा मैं उसको देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। इसी डिपार्टमेंट में रहेंगे, डिपार्टमेंट चेंज नहीं करेंगे? सर नहीं, डिपार्टमेंट देखिए सर, अपॉर्चुनिटी की बात है, मुझे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं से भी मिलती है, उसको मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा इंशाल्लाह। तो अब बात इतनी है कि अगर आपको जो वो लोग जो कहते हैं कि पढ़ाई आज के दौर में ज़रूरी नहीं रहेगी, उनको कोई पैगाम देना पड़े, क्या पैगाम दें? सर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ पढ़ाई सिर्फ ज़रूरी नहीं सर, डिग्रियाँ भी ज़रूरी हैं। सर देखिए आज मैं इस लेवल पे खड़ा हूँ तो ड्यू टू डिग्री है सर। तालीम तो आप बेशक जितनी मर्जी 2000 किताबें भी पढ़ लें तो कोई इशू नहीं है सर। डिग्री का टाइटल सर जो है ना लाइफ में, मैं अपने कौम को पैगाम ये दूंगा, सर जो टाइटल है सर ना, ये डॉक्टर का या किसी डिग्री का, चाहे आपने एमएससी की हो, एमफिल की हो, एलएलबी की हो, ये टाइटल सर बहुत ज़रूरी है। तालीम तो जितनी मर्जी, टाइटल के साथ ही, क्योंकि एक निज़ाम बन जाए, दुनिया में निज़ाम चल रहा है, हम उसी के साथ निज़ाम के साथ वाबस्ता हैं। आप एक जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको सपोज आपका एमफिल होना चाहिए, तो आपका अगर एमफिल नहीं होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी पीएचडी होनी चाहिए किसी जॉब के लिए, अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। जी, ये कहानी थी डॉक्टर आबिद साहब की, और ये उन तमाम लोगों के लिए एक रास्ता है कि जो लोग ये कहते हैं कि जनाब अली आज के दौर में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, अगर ये 16-16 घंटे ड्यूटी करके 4-4 डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, और अगर ये तूफ़ान और बारिशों में खड़े होकर बाद में रात को आकर पढ़ सकते हैं, तो आजकल के जो नौजवान हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर हमारे मुल्क की जो तलीमी निज़ाम है वो बेहतर होगा, अगर हमारे मुल्क के नौजवान पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारा मुल्क भी तरक्की के रास्ते पे गामज़न होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।